अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए फेसबुक के रिलेटेड लेक्चर। इसमें हमने ये देखना है 2025 में हम लोग जिस तरह ऐड चलाते थे, बहुत सारे लोगों के ऐड जो हैं वो चला तो रहे हैं, लेकिन जो उन पर स्पेंडिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइक अगर उनको कोई मैसेज आ रहा है, ROI उनको जो है उनको ज़्यादा पड़ता जा रहा है। हमें बेसिकली मैसेज में ROI कम पड़ना चाहिए, और हम विनिंग ऐड यानी कि विनिंग क्रिएटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं हम इसमें ये जानेंगे। अब जैसे जो पहले जो थी ना ऑडियंस, लोग जो है वो इस तरह काम किया करते थे। मैं आपको स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ। इस तरह देखिए, ओल्ड मेटा स्ट्रेटेजी थी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। पहले वो अच्छा काम करता था। लोग वार्म ऑडियंस को टारगेट करते थे या कोल्ड ऑडियंस। स्टार्ट में कोल्ड ऑडियंस, फिर वार्म ऑडियंस। अब देखिए वार्म ऑडियंस भी रिप्लाई नहीं दे रही। रीज़न क्या है? मेटा एड्स ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दी। उसके बाद हम लोग लाइक ऑडियंस करते थे, ट्रैकिंग करते थे, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद हम एक अब प्रोफेशनल ऐड रन करते थे, जिससे हमें जो है रिटर्न अच्छा मिलता था। अब जो ऐसे ही 2026 आया है और उन्होंने एंड्रोमेडा के नाम से जो न्यू फीचर लॉन्च किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। अब वो चेंज कैसे हुई हैं, उसमें न्यू स्ट्रेटजी क्या है, आज हम इसमें ये देखेंगे। और इसमें मैं आपको अपना लास्ट क्लाइंट के लिए ऐड चल बताऊंगा कि मैंने उसमें कितनी स्पेंडिंग की है और उसको उधर से कितना रिटर्न मिला है। ठीक है। और इसमें मैं आपको ना सिर्फ बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा और अपनी रिसर्च इसमें बताऊंगा कि अब आपने अगर अपना जब भी कोई ऐड रन करना है तो आपने यूजिंग AI टूल को कैसे यूज़ करना है। बिकॉज हम लोग जो है मेटा की अपडेट्स को नहीं पढ़ते। मेटा के जो ब्लॉग्स हैं वो डेली बेस पे यहाँ पे अगर आप सर्च करें मेटा ब्लॉग्स, यहाँ पे बहुत सारे इनके ब्लॉग्स आ जाते हैं जिसमें न्यू अपडेट्स वो बताते रहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है कि हम यहाँ पे मेटा के ब्लॉग्स को पढ़ें। अब उनकी जो न्यू स्ट्रेटजी है वो ये है, आपको मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ। अब उनकी जो न्यू स्ट्रेटजी है ना, वो उन्होंने इन सबको ख़त्म कर दिया। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि ओनली टारगेट योर क्रिएटिव प्लस कंटेंट। अब आपने सिर्फ टारगेट करना है क्रिएटिव, जो आप इमेजेस बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो अपने डिफरेंट यूज़ करने हैं, और प्लस कंटेंट की बिना पे वो टारगेट कर रहे हैं। ना ही वो इंटरेस्ट बेस में टारगेट कर रहे हैं, ना ही वार्म ऑडियंस, ना कोल्ड ऑडियंस, या आप लुक लाइक ऑडियंस बना लेते हैं उस पर बेस पे काम कर रहे हैं। अब से वो इनके बेस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे ना हमारे पास सिर्फ जो हम ट्रैकिंग करके ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। ठीक है। वो हमसे एक कंट्रोल ले रहा है। अब वो ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इग्नोर द ओल्ड स्ट्रेटजी। अगर आप न्यू स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे ना, तभी आपको जो है यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। और उसके बाद आपने यूज़ करना है AI को। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि मैंने स्ट्रेटजी कैसे ऐड के लिए रन की थी। पहले मैं आपको ऐड जो है अपना दिखा देता हूँ। अब ये देखिएगा, मेरे पास ये ऐड है, मैंने क्लाइंट के लिए लगाया। 90 मैसेजेस आए। ठीक है। मैसेज पर मैसेज करवे मुझे पड़ा 54। ठीक है। अमाउंट कितनी स्पेंड हुई है? 1040 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अब प्लेटफॉर्म देखिएगा मेरे कौन कौन से थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, रीचेज, रिजल्ट्स। ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। एक मिनट। ओके। अगर मैं यहाँ से डेमोग्राफिक यूज़ कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक सोल्यूशन भी बताऊँगा। ठीक है। अक्सर लोगों को आता है वो कैसे फेस करना है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें मैंने इतनी स्पेंडिंग की है ना, तो क्लाइंट ने इधर से रेवेन्यू जनरेट किया है 30,000 का। जस्ट 1040 रुपीज़ मैंने उसको स्पेंड कराई है, तो उसने 30,000 का इधर से जो है रेवेन्यू जनरेट किया है। तो ये कैसे किया है? मैंने इसको यूज़ की है न्यू स्ट्रेटजी एंड्रोमेडा वाली। ये वाली स्ट्रेटजी मैंने इसकी यूज़ की है यूजिंग AI। अब आपने इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखना है कि मैं अब आपको स्ट्रेटजी शेयर करने लगा हूँ कैसे करनी है। मैं आया था सबसे पहले अपने ChatGPT पे। ठीक है। आपने सबसे पहले अपने ChatGPT को लॉग इन करना है और उसको ये कमांड देनी है। मैं स्टार्ट से आपको दिखा देता हूँ अपनी कन्वर्सेशन इसके साथ। स्टार्ट में आपने यहाँ पे आना और लिखना है एज अ डिजिटल मार्केटर ट्रेनर एक्सपर्ट टू प्रोवाइड। अब ये मैंने एज अ डिजिटल मार्केटर मैंने लिख दिया। ठीक है। क्योंकि मेरा जो एड क्रिएटिव का मोटिव है ना, वो ये है कि मैंने लिखना है सेल और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। मैंने उसको ये ऐप किया क्योंकि जो मैंने ऐड रन करना था ना, वो ये था कि वो एक डिजिटल मार्केटर है, उससे जो है कोर्सेज सेल आउट करने हैं। ठीक है। तो ये उसने मुझे सारी डिटेल दे दी, कोर्स पोजीशन, ये सारी चीज़ देखें। उससे कहा इन लोगों को आप टारगेट करें। ठीक है। उसने मुझे यहाँ पे फिल्टर करके दे दिया। ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा सा नीचे है। ठीक है।
जो सारी चीज़ें दे दी यहाँ पे, हाई डिमांड कोर्सेज उसने दे दिए, कीवर्ड ये वाले कोर्सेज हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसने मुझे बेसिक प्लान में बता दिया सच, क्योंकि मैंने एक इसलिए यूज़ किया कि हर अपडेट यहाँ पे जो है ऐड हो जाती है, हमें पता नहीं होता, ठीक है। इसीलिए जो जितने भी टॉप जो है डिजिटल मार्केटर है ना, वो इसी तरह स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले रिसर्च करते हैं फिर काम करते हैं। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे मैंने उससे सिंपली बात की, जैसे आपके पास भी कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने हर क्वेश्चन इससे पूछना है, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड ये है, ठीक है। मुझे बताओ कि अगर मैं डेवलपमेंट के बाद में लगाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग 3 मंथ ड्यूरेशन का, उसकी डिमांड कंपटीशन पर मेटा एड लगाऊँ, तो ये देखिएगा उसने मुझे यहाँ बता दी, देयर आर मेनी एग्जिस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन दीज सिटीज, ठीक है। उसे कहा ऑलरेडी यहाँ पे कोर्सेज भी हो रहे हैं। तो मैंने उसे कहा कि अगर मैं लगाता हूँ इस कीवर्ड से होम ट्यूटर डिमांड, ठीक है। तो अब उसने कहा ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ, उसने मुझे यहाँ पे बताया मेटा एड्स कैन ब्रिंग लीड्स टू राइट, ठीक है। अब उसने मुझे यहाँ पे सारी स्ट्रेटेजी, मोस्ट इफेक्टिव एड टारगेट रोड इस्लामाबाद, स्टूडेंट्स की एज उसने मुझे ये दे दी, ठीक है। उसने कहा सब ज़्यादा इनको टारगेट करो, ठीक है। वीकेंड बैचेस, स्मॉल बिजनेस ऑनर्स और डिजिटल मार्केट प्रमोशन। अब उसने मुझे यहाँ पे लिख दिया एड मैसेज दैट कन्वर्ट्स। उससे क्या, उर्दू और इंग्लिश हिंदी में यूज़ करो, ठीक है, ताकि यहाँ पे लोगों को समझ आ सके। 3 मंथ डिमांड कोर्स हैज़ डिमांडेड, ठीक है, मुझे डिमांड भी कर रहा है, उसने मुझे कहा दिया क्या, और टिप्स भी दी उसे मुझे कि यार ऑफर फ्री 1 डे डेमो क्लास आपने लाजमी रखनी है, ठीक है। ये आप सर्टिफिकेशन का नाम डालें, ये सारी चीज़ें आप डालें। कंक्लूजन उसने मुझे दे दी। फिर मैंने उसे कह लिया यस, मुझे ऐड क्रिएटिव कंटेंट भी साथ चाहिए डिज़ाइन करके, होम ट्यूटर टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और अच्छी सी टाइटल पर पंच लाइन बना के दो। मैंने उसे सिंपल बात की, जैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको चाहिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्रिएटिव, क्या चाहिए, क्रिएटिव। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करके करवा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कहा है आपने एआई को यूज़ करना है। ये मैं फ्री वेरिएंट यूज़ करूँ तो फ्री वेरिएंट में भी आपका काम चल जाएगा। अब मैंने जैसे सिंपल उससे बात की, आप इसी तरह अपने माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है आपने इससे पूछना है। अब ये क्रिएटिव कंटेंट मुझे बना के दे रहा है, ये देखिएगा। उसने यहाँ पे मुझे ऐड टाइटल्स बता दिया पंच लाइन के साथ, ठीक है। अच्छा, पंच लाइन और उसने मुझे यहाँ पे दे दी। फिर उसके बाद प्राइमरी टैक्स उसने मुझे दे दिया, क्योंकि इसके बिना पे अब सारी टारगेटिंग हो रही है। जो आप टेक्स्ट डालेंगे, जो आप क्रिएटिव लगाएंगे, उसके बिना पे मेटा ऐड काम करेगा। अदरवाइज आपको अच्छा ऑप्शंस, वो जो है अच्छी लीड्स नहीं देगा। अभी देखिए उसने सारा बना दिया। और वर्किंग प्रोफेशनल इवनिंग बैच बना दिया, पेरेंट्स के लिए मुझे उससे बना दिया। डिज़ाइन इंस्ट्रक्चर फॉर कैनवा, मुझे उससे कहा जी इस डिज़ाइन में आप जो है वो बनाओ, अपना क्रिएटिव बनाओ। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती, ठीक है, मान लिया आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती तो कोई इशू नहीं है। उससे यहाँ पे कहा कि ये बिग टाइटल ये डालो, पंच लाइन ये लिख दो, ये आप अपने जो है कोर्सेज डाल दो, ठीक है, कॉल टू एक्शन ये यूज़ करो। अब ये बहुत सारी चीज़ें ये कैनवा कर सकते हो ये। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने कह दिया कि यस। उसने मुझे कहा अगर आप चाहो तो मैं टेक्स्ट में ये कर सके देख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने यस लिख दिया। उसने मुझे कहा कैनवा डिज़ाइन पे अगर आप जाएंगे तो आप ये टेक्स्ट डालें, ये सब लाइन डालें, ये सेंटर में लाइन डालें, ये फीचर कोशिश करें। ये मतलब कि मुझे बता रहा है कि आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं पोस्ट। तो मैं, फिर उसके बाद मुझे कहा मेटा एड टारगेटिंग। फिर उसने कहा था कि मैं आपको टारगेटिंग बताऊंगा। उसने कहा मुझे ये लोकेशन टारगेट करो, इतना इतना रेडियस लो, एज ये रखो। डिटेल टारगेटिंग में अगर आप जाते हो इनमें से कोई एक इंटरेस्ट यूज़ करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं यूज़ करने। प्लेसमेंट आपको सिर्फ ये रखनी है, ऑडियंस नेटवर्क ऑफ रखना है, ठीक है। और पर डे का उसने मुझे कहा इतना, और मैंने पर डे का 500 रखा था, जैसे मैंने आपको दिखाया। टेस्टिंग फेज 3 to 4 डेज रखने हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ऑटो रिप्लाई रखें आप, क्योंकि उसने कहा कि अपने लीड्स लानी है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ऑटो रिप्लाई भी मुझे बना दिया। डेमो क्लास उसने कहा आपने लाजमी रखनी है, ताकि तभी जो है कस्टमर आपके पास कन्वर्ट होगा। अब ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, मुझे सारी चीज़ समझ आ गई, मुझे ऐड नहीं आता तो ऐड बना के दो मुझे मेटा ऐड के लिए। अब देखिएगा जैसे ही मैं नीचे आया तो उससे मुझे ये ट्यूटोरियल जो है मेटा ऐड का इमेज क्रिएटिव मुझे बना के उससे दे दिया। अभी देखिएगा अच्छे से उससे बड़ा सा करके मुझे दे दिया। अब उसने यहाँ पे हर चीज़ मेंशन कर दी। अब मुझे बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो कोई बंदा देखेगा, देखिए यहाँ पे हर चीज़ प्री डिफाइंड है, और मेटा का एल्गोरिथम इसके ऊपर काम कर रहा है कि आपने यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं, और उसके बाद आपने जो कंटेंट ऊपर डाला है वो क्या यूज़ किया है, मैं उसके बना पे टारगेट करूँगा। और ये ऐड जब मैंने चलाया इसकी बेस पे, तो यहाँ पे ये 2 डेज़ की स्पेंडिंग है, ठीक है, 2 डेज़ की स्पेंडिंग है, और 30,000 उसने रिटर्न दिया है टू स्टूडेंट से। और उसके बाद अभी उसे एड रन कर स्टॉप करवा दिया, क्योंकि अब वो उनको लॉन्ग टर्म चलाएगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे ना, सेम यूजिंग चैट जीपीटी,
तो आप जो है अपने विनिंग एड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें आपने करना क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि यहाँ पे आप चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे। मैं आ जाता हूँ एड्स पे। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव कौन सा चूज़ करना है, मैं आपको वो बताता हूँ। एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने अपना नाम ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपने मेन जो चीज़ चूज़ करनी है वो कंपेयर ऑब्जेक्टिव लीड्स यूज़ करनी है। क्लास ये यूज़ करेंगे तो आपको लीड्स मिलेंगी, लाजमी नहीं है फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे चीज़ें क्या करनी है, यहाँ पे कंपेन बजट, और कंपेन बजट के बाद जब आप नेक्स्ट पे आएंगे एड सेट पे, तो यहाँ पे आपने यूज़ सिंपल करना है मैसेज। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूँ। ये देखिए मैसेज कन्वर्जन्स आ गई। ठीक है, मैसेज कन्वर्जन्स के बाद मैंने यहाँ पे ना सेम उसी चीज़ों को यूज़ किया था। देखिएगा यहाँ पे एज डिफाइन कर दी। मैं जैसे ही थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो मैं अपनी हर चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी। ये देखिएगा सुजेशन, यहाँ पे देखिएगा ये डिटेलर में जस्ट ये देखिए हर चीज़ में सुजेशन में जा रही है। वो फॉलो कैसे कर रहा है, अब मैं लास्ट में आया जहाँ मैंने अपना क्रिएटिव अपलोड करना था, तो वो यहाँ पे आने के बाद एट ये मेरा मुझे सारा बता रहा है कि ये आ गया, ये था मेरा ऐड ऐसे शो होता रहा। ठीक है, अगर मैं ये चाहता कि मुझे ऐड क्रिएटिव एक से अच्छा रिस्पॉन्स ना आता, तो मैं सिंपल इसको क्या करता है, यहाँ पे आके क्लिक करके डुप्लीकेट करता है, यहाँ पे वीडियो ऐड बनाता। मतलब कि चैट से कहता कि मुझे एक और क्रिएटिव बना के दे दूसरे कलर्स के साथ, तीसरे कलर का, तीन चार, और हर चीज़ में अपने टेक्स्ट और इमेज को चेंज रखना है। ठीक है, टेक्स्ट इमेज को चेंज रखेंगे तभी ज़्यादा मेटा ऐड का एंड्रोमेडा काम करेगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मुझे इशू क्या आया था, इसका बाद इशू मुझे ये आया था, ये देखिएगा मैंने उसे अपने मॉड्यूल्स ऐड करवा दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसे कहा कि उन यूट्यूब भी ऐड करो, वो उसने ऐड कर दिया सारा। ठीक है, अब उसने मुझे सारी चीज़ें बना के दी, यूट्यूब से ऐड कर दो। ठीक है, ये मुझे उसने ऐड कर दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए मुझे इशू क्या आया, जब मैंने वहाँ पे उस बंदे के लिए फीमेल यूज़ की तो मुझे यहाँ पे जेंडर चेंज मिल रहे थे। मैसेज मेल के आना शुरू हो गए, किसके आगे, मेल के। क्योंकि अभी मेरे ऐड को चले हुए 2 दिन हुए थे। उससे मुझे क्या कहा, अब वो देखिएगा प्रॉब्लम समझो। उसने कहा कंपेन 2 दिन पहले स्टार्ट की है, जेंडर फीमेल स्टार्ट किया था। ठीक है, मेन रीज़न क्या था, लर्निंग फेज पे एल्गोरिथम। ठीक है, क्या है, व्हाट्सएप पर मेल फीमेल पर फ़ोन फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, ऑडियंस एक्सपेंशन उसने कहा अगर है तो बाईपास कर देता है एड साइड। उसने ये चीज़ें बताई, अब उससे मुझे यहाँ पे सोल्यूशन बताया। उसने क्या है, एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग ऑफ करो, यानी कि जो मैंने वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज़ किया था वो क्या था, इसको ऑफ कर सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे। फिर उसने कहा कि आपने ये चूज़ की थी तो आप ये करो, फिर मैंने ये चूज़ की। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा कि ये वर्ड यूज़ करने के बजाय आप ये यूज़ करो। क्यों, उसने कहा क्योंकि एंड्रोमेडा इसके बना पे काम कर रहा है। जब एंड्रोमेडा पे ये चीज़ शो होगी यहाँ पे, तो वो फीमेल का वर्ड या गर्ल्स का वर्ड, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रोडक्ट को उनके रिलेटेड शो कराएगा। इस तरह जो है आप इस चीज़ को और मॉडिफाई कर सकते हैं। अक्सर इश्यूज आते हैं तो हमें समझ नहीं है, तो एटलीस्ट आपने 3 डेज वेट करना है, उसके बाद ये चीज़ों का प्रोसेस काम ले। आप जैसे चीज़ों को चेंज करना, जो भी इशू हो, आस्क टू दी चैट जीपीटी या कोई भी और टूल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेटा ऐड में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी दो चीज़ें, आपका क्रिएटिव यानी कि इमेज और कंटेंट। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको मैंने लाइव अपनी जो है रिजल्ट दिखा दिए ऐड के, तो आप इस तरह जो है अपने जो है ऐड रन करके डिफरेंट अर्निंग कर सकते हैं, और डिफरेंट तरीके से आप जो है अपनी एजेंसीज को बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।